है कि मैं स्कूल गई हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी डुप्लीकेट है। ओह! हाँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 1872 में हूँ। ये कोई पुरानी जेल है। बाद में ये क्या चीज है भाई? चोट लग गई। डुप्लीकेट तैयार है। एवरेल 1.2 ओरिजिनल का डुप्लीकेट। मेरा नाम भी एवरेल है, तुम्हारा सरनेम डुप्लीकेट है मिस्टर 1.2। दो एवरेल। मुझे नहीं पता कि यह सब हुआ कैसे, लेकिन हम इसका फायदा यहाँ से भागने में करेंगे। गांव की शांति के लिए जादूगर जोजो अगले साल फिर से ऐसे ही नाचेंगे। ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे पापा का क्लोनर उनके रूम में वापस रखना होगा। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारे पूर्वज तो नहीं है। सब कैदी मैदान में कसरत कर रहे होंगे, तभी डुप्लीकेट एवरेल जेलर के ऑफिस में जाकर चाबियां लेकर आएगा। कोई शक? लेकिन एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। ये अभी गोचो ही निकला। ठीक है, तो ओरिजिनल चाबी चुराएगा, डुप्लीकेट उसकी जगह लेगा। समझे क्या? तो कोई शक? पर उसने अभी कहा ना कि वो सिर्फ ओरिजिनल की ही सुनेगा। जैसा मैं करूं वैसा करना। और एक और दो और तीन और एक और दो और तीन, एक और दो और तीन। दोस्तों, ये हमारे संस्कार हैं। एक ये क्या? और दो शायद मिस बेटी को और तीन, तीन के आगे गिनती ही नहीं आती है। और दो और तीन, एक और दो और तीन और एक और दो और तीन और एक और वहाँ दो कितने और लोग हैं? तीन और एक मिनट मिस बेटी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एवरेल लाइन से बाहर आए। हाथ ऊपर करो। सिक्योरिटी चेक। बायां हाथ ऊपर करो, दायां हाथ नीचे और बायां पैर ऊपर करो। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, पर मेरे प्लेनेट वाले लोग मुझे लेने कब आ रहे हैं पता नहीं। Bless you. दो एवरेल। ये एवरेल का जुड़वा भाई, दोनों बचपन में बिछड़ गए थे। शक्ल के साथ साथ संस्कार भी कितने मिलते जुलते हैं। प्लीज इसे हमारे साथ रहने दीजिए जेलर साहब, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। जेलर साहब, दो भाइयों को अलग रखना ये हमारे संस्कार नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा उठाकर भागने की कोशिश मत करना। नहीं 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 डुप्लीकेट एवरेल तो पकड़ा गया, इसलिए मैं अपना डुप्लीकेट बनाऊंगा और फिर भागना और भी आसान हो जाएगा। इसको कैसे यूज किया था? तुमने उल्टा पकड़ा है मेरे भाई। हेलो डुप्लीकेट तैयार है। हेलो, मैं हूँ एवरेल 1.3, तुम्हारा दूसरा डुप्लीकेट। इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बताओ। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारा वीडियो बनाना है। इधर आओ, या छुप जाओ। जाओ। एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। अपना दूसरा डुप्लीकेट को बोलो कि जल्दी से छुप जाए। बोलो। वो तो अपने पहले डुप्लीकेट की सुनेगा। इस वक्त कौन होगा? कौन हो? कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ का जेलर हूँ। अच्छा ठीक है, तो सुनो। मैं अपने जिस स्पेस स्कूटर पर बैठकर आई थी वो बिगड़ गया है और मैं यहाँ अपना क्लोनर वापस लेने आई हूँ, समझे? ये क्लोनर का मतलब क्या होता है? क्लोनर के इस्तेमाल से डुप्लीकेट पैदा होते हैं। शायद उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है।
अरे इस आदमी का मुंह इतना डरावना क्यों है? तो क्या कभी तिड़ुआ के बारे में नहीं सुना क्या? गार्ड्स, इनकी तलाशी लो और पकड़ो असली। लो ना। हाँ वही। किस किस की तलाशी लोगे जेलर साहब? इतने सारे लोग कहाँ से आ गए अचानक, जहाँ से मैं आया हूँ? भैया किसी का यहाँ ध्यान नहीं है, चलो चला। आजाद उसे रोको। हमें माफ कर दो दादी माँ, हमने ये बटन दबाया और पता नहीं कोई अजीब सी दुनिया में पहुँच गए। डुप्लीकेट्स 1 महीने में गायब हो जाएंगे या फिर 2 महीने में। गुड बाय मेरे पूर्वजों। 1-2 महीने इतने लोगों को रखेंगे कहाँ? हाँ, जैसे कि मिस बेटी ने कहा था कि भाइयों को अलग करना हमारे संस्कार नहीं है। अरे भाई नीचे से मेरा मोजा दो ना। मैं हिल नहीं सकता, अपने डुप्लीकेट से कहो। सॉरी, एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। ऐसी हवा तूफान का संकेत है। चलो बच्चों, घर जाकर आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या नया जादू सीखने मिलेगा? जेलर साहब, सरकार ने तूफान का संकेत भेजा है। बहुत जल्दी बता दिया। अरे भाई मेरी कुल्हाड़ी वापस दो, ये मजाक नहीं। हाँ तो घोचू, मुझे बहुत मजा आ रहा है ना। मेरी स्पेसशिप आ गई। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मस्त वाला आइडिया आया। मिस बेटे, वो टोकरी बनाने का ट्यूशन जो आप लेने वाली थी उसका क्या हुआ? तुम उस एक्टिविटी को 10 बार मना कर चुके हो। कहा था हम डैल्टन्स भाई लोग हैं, बहन लोग नहीं। लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। कुल्हाड़ी ने भाई के सर को डैमेज कर दिया है। टोकरी बनाने में हम क्यों इंटरेस्ट लेंगे? क्योंकि उसकी मदद से हम लोग भागने वाले हैं। ये है सूखी घास, इसके संस्कारों से बास्केट बनती है। देखा तुमने, कितना आसान है ना? अब तुम लोग भी बनाओ। इजी है, मुझे देखो, हम जैसे बैंक में लोगों को बांधते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बांधना है। लेकिन प्लान क्या है? हम इसके बॉल बनाएंगे और उसमें बैठकर हवा की मदद से हम बाहर उड़ जाएंगे। इससे पहले कि हवा कम हो जाए हमें बॉल बनाना होगा, इसलिए जल्दी हाथ चलाओ अपने। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे संस्कार एक टीचर की तरह है। ये तो कुछ नया है, लेकिन ये संस्कारी है। ये गुफा की तरह है। जादूगर जोजो ने सिखाया था कि दिन में 10 मिनट इसके अंदर गुजारो तो मन को शांति मिलेगी। तुम कितने संस्कारी हो जो। ये क्या, ऐसे बास्केट्स तो दुनिया में सिर्फ डाल्टन ही बना सकते हैं। आ जाओ। मैं मदद करती हूँ।
भाइयों, बाहर जाकर अपने मन को शांति देते हैं। डाल्टन्स लोग भाग रहे हैं। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। ये हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं। ये लो उन्हें वापस लेकर आओ। चार स्पेसशिप, अब मैं मेरे प्लेनेट पर वापस जाऊंगा। हाँ? इतने छोटे छेद में से कैसे अंदर जाऊं मैं? इसे कहता है भागना भैया। इसे कहते हैं ड्रीम कैचर। ये बुरे सपनों को रोकने में तुम्हारी मदद करेगा। इसको यूज करने के लिए जब हवा तेज हो तब इसे बड़ा बनाना है। अरे भाई, मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे भी आ रहा। बाहर आ जाओ। लेकिन भाई ये तो खुल ही नहीं रहा। मेरा सब नहीं खुल रहा है। कैक्टस ने मेरी स्पेसशिप को पंक्चर कर दिया है। लगता है मैं मेरे प्लेनेट पर वापस आ गया हूँ। कितना सुंदर है। बहुत अच्छे। अब हम शांति से सो सकते हैं। गुड नाइट मेरे बच्चों। गुड नाइट जादूगर जोजो। ये रस्सी टूट क्यों नहीं रही? नहीं, नहीं। इसे बुरा सपना कहते हैं। इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हमें इन्हें वापस इनके घर भेजना होगा। कैसे हो जादूगर जोजो? हम थोड़ी मुसीबत में। तुम हमारी मदद करोगे क्या? सपने में भी नहीं। तुम्हारे लिए पार्सल है। अरे डाल्टन्स भाइयों, इस मकड़े के जाल में कैसे फंस गए भाई? संस्कारी कैदियों, मिलिए जिमी जिम से। ये तुम सबके लिए नए संस्कारी यूनिफॉर्म्स बनाने आए हैं। मैं चाहूंगा 4 हैंडसम कैदी जो हमारे साथ नए कलेक्शन की टूर पे जाएंगे। एक मस्त वाला आइडिया आया है। ठीक है, तो कौन कौन आना चाहेगा? हम 4 भाई काफी क्यूट हैं। मैं भी क्यूट हूँ। क्यूट होने से काम नहीं चलेगा, चलना भी आना चाहिए। ऐसे। ऐसे क्या? लेफ्ट राइट लेफ्ट। मेरे प्लेनेट पर मैं आर्मी में था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं इन 4 जनों को कंसिडर करता हूँ। और हाँ, सारे साइजेस मिलेंगे, एक्सेल, एल, एम और किड्स वेयर। तुम्हारी कंपटीशन इन 4 से होगी। ये सिंगल लाइन पे चलना है, शोल्डर को यूं यूं घुमाना है और फिर ऐसा घूर के मुंह को झटक देना है। चलो करके बताओ। एक्सरसाइज 2। अब हम बैलेंस पे काम करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अब सभी अपना आउटफिट ट्राई कर लो जल्दी से। बहुत अनकंफर्टेबल है। क्या लग रहे हो? मेरी तरफ चल कर आओ जरा। मैं खूंखार डाकू। मैं खूंखार डाकू। मेरी लाइन में
मत समझे क्या? लड़ो मैच, बाल खराब हो जाएंगे। कंपटीशन शुरू किया जाए। कल तुम 2-2 करके चलोगे। राइट साइड होगी अगली बाब की टीम और लेफ्ट साइड लूजर्स की टीम। पुरानी तकनीक अपनानी पड़ेगी। तोड़ फोड़। मेरे भाइयों कलम आजाद हो जाएंगे। विलियम डाल्टन वर्सेस शैगी जॉर्ज। जैक डाल्टन वर्सेस स्किनी बेल। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। 4 पैरों से मार्चिंग करना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मुझे निकाल दिया। एवरेट डाल्टन वर्सेस ट्यूबुलर हॉगी। चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जॉर्ज डाल्टन वर्सेस अगली बाब। पता नहीं मैं मेरे प्लेनेट पर ऐसे मार्चिंग कब करूंगा। हम गॉड्स को ठिकाने लगा के कल्टी लेंगे। और जिमी साहब, आपका चेहरा अचानक से इतना लालम लाल कैसे हुआ? क्या? रुक जाओ। 1 मिनट। सैनिक होशियार, आक्रमण। गांव जाके कुछ कपड़े चुराते हैं। इन कपड़ों में पकड़े जाएंगे आप। आओ! वो क्या है? 2 किलोमीटर दूर। टूरिस्ट लग रहे हैं। सही, जल्दी से अपना मेला लगाओ। इनका मनोरंजन करते हैं हम। आक्रमण! चुप रहो। समझ गया, ये सर्जिकल स्ट्राइक है ना? मेले में खेलना चाहोगे क्या? अच्छे ओए, ये लोग हमारे साथ क्या करने वाला? मेले में खेलना चाहोगे क्या? इन सबको क्या चाहिए चलो भाई? यहाँ से निकलते हैं। रिली रुको। ये 2 किलोमीटर दूरी पर हो क्या रहा है? हमारे गार्ड्स के पीछे डाल्टन्स लगे हैं, गांव वाले लगे हैं और शेरों लगा है। आखिर ये हो क्या रहा है? अरे प्लीज मुझे बचा लो। हर बार मेरे साथ क्यों होता है? प्लीज मुझे जाने दो सरदार। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम हमें हैंडसम बनाकर रैंप पर चलना सिखाओगे, समझे? बहुत अच्छे, चलो रुको, घूमो और नजर सामने रखो। कॉन्फिडेंस जेंटलमैन। और 1 और 2, तुम लोगों को चलना ही नहीं आता तो रैंप पे चलना कैसे होगा? कुरियर सर्विस। क्या कुरियर सर्विस? मेरा पैकेज, जल्दी से मेरा पैकेज दो। नीचे से कैसे खोलेगा भाई? यहाँ नहीं खोलेंगे, लोग देख रहे हैं। अब इसे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? मेरा बर्थडे तो अगले महीने में है। तो मेरे प्यारे भाइयों,
पेश है यहाँ से भागने का एक नया मस्त वाला आइडिया। ये है जीजी, एक जिराफ। इस नन्हे मुन्ने प्राणी की मदद से हम कैसे भागेंगे भाई? इसकी गर्दन पे चढ़ के घोंचू। रात को हम जीजी को दीवार के पास ले जाएंगे, चढ़कर दीवार क्रॉस करेंगे और टड़ा आजादी। हाँ, लेकिन इसे देखो तो ये कितना छोटू सा है। भागने के लिए बड़ी हाइट वाला चाहिए ना। ये जिराफ एक दुर्लभ प्रजाति का है जो एक दिन में 20 इंच लंबा होता है। इसका मतलब होगा कि हम जल्दी आजाद हो जाएंगे। कोई शक हो? इसने मुझे अपनी मम्मी समझा क्या? अंदर क्या चल रहा है? मैं मेरा सरप्राइज। अब जल्दी से दरवाजा खोलो और मेरा गिफ्ट मुझे दे दो। यहाँ इतना शोर काहे कर रहे हो? श्योर? कैसा श्योर? वो चादर के नीचे क्या है भाई? कुछ नहीं। ये उम्र है मस्ती करने के। ऐसा लग रहा है जैसा मैं पत्थरों पर सोया था। पत्थर पर ही सोए थे क्योंकि उस जिज्जी ने सारे गद्दे खा लिए। देखो तो। भाई तुम सही कह रहे थे। इसकी हाइट तो देखो जरा। वाह जीजी, बहुत अच्छे। इस स्पीड से तो हम 3 दिन में बाहर निकल जाएंगे। जीजी, मेरी बेटी जीजी। अरे मुझे तो कभी शाबाशी नहीं दी। मुझे मेरा सरप्राइज कब मिलेगा? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा है और आज रात को हम ढेर सारा टेस्टी खाना खाएंगे ताकि तुम जल्दी बड़े हो जाओ। मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं की। अब बहुत हो गया। जल्दी से मेरा गिफ्ट मुझे दे दो। जीजी, मेरी बेटी जीजी, देखो मम्मी वापस आ गई है। क्या ऐसा क्या मुंह देख रहे हो? ये जल्दी बड़ी हो जाए इसीलिए। अब चलो जीजी के लिए खाना लेके आते हैं। नी 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 नी। जरा संभल कर। हाँ, मेरी जीजी को ये पसंद आ गया। का चक्कर है टिंगू चांद, आजकल वेजिटेरियन बन गए हो का? वो हमने एक छोटी सी छिपकली पाली है। ये कुछ इतनी साइज की है। खाने की चोरी के हमसे झूठे बहाने बनाए और हमेशा झूठ बोला। अब 10 दिन ही है, रुको। ओ मेरी जीजी मेरा इंतजार कर रही होगी। ओह, मैं समझ गया। सरप्राइज पार्टी भी दे रहे हैं। नहीं जीजी, मम्मी अब तक नहीं आई। देखा, तुम ऐसे ही छोड़कर चली गई। पार्टी में सर्कस रखी है। ये मेरा अब तक का बेस्ट बर्थडे होगा। और गार्ड्स को पता चल गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। चलने दो पता। मैंने शायद जिराफ जाते हुए देखा। अरे जाल में जिराफ घुस आया है। अंदर कैसे आया ये? ओ मेरी जीजी, सब तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। भाई हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। अरे भाई, कहाँ हो तुम? इधर ही हूँ मैं, घोंचू। गार्ड जीजी को पकड़ ले, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। चलो। जीजी जीजी ये, जीजी जीजी वो। उसे जल्दी से ढूंढो। जीजी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मम्मी बोल रहा हूँ। जीजी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी जीजी। मिल गया। उसे पकड़ना ही होगा। चलो जल्दी भाग जाते हैं। मदद के लिए शुक्रिया। हमें दीवार के पास ले चलो जीजी। गेट सेट गो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहाँ ले जा रही है? अरे बकरा, ठीक से बात करो।
आजाद है, तुम सही कह रहे थे। थैंक यू जीजी। चलो। ओ नहीं भाई? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जीजी मेरे बेटे वापस आ गए बरखुरदार। मेरे जीजी मेरे बेटे जीजी मेरे साथ तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। करता है लेकिन इसके अपोजिट। अरे हाँ रोना बंद करो जो। जब भी तुम्हें याद आए तुम मुझसे मिलने जा सकते क्या हो। सच है? हाँ, लेकिन अपनी सजा काटने के बाद। अरे मेरे भाई मैं हूँ ना। शांत हो जाओ भाई। ऐसा मत करो भाई। नहीं नहीं नहीं। और इस फायर क्रैकर का नाम है द फायर फ्यूरियस ड्रैगन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जेलर साहब। अरे मजा आ रहा है। मुझे भी एक रॉकेट जलाना है भाइयों। नहीं, उसे मत जलाना। उस रॉकेट को बाहर उड़ता हुआ देखकर एक मस्त वाला आइडिया आया। हे, शायद मैं मेरे ग्रह पर वापस लौट आया हूँ। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसे कहते हैं रॉकेट से कल्टी खाना। लॉन्चिंग शुरू होता है इस काउंटडाउन के साथ। 3, 2, 1 शून्य। सावधान, टाइटन्स भाग रहे हैं। भाई ये रॉकेट तो कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैंने कमरे में पड़े सारे पटाखों के बारूद इसमें डाल दिया है। उसकी क्या जरूरत है खोचो? मैं हवा में तार क्यों रहा हूँ? हम नो ग्रेविटी जोन में है भाई। ये बड़ा सफेद बॉल जैसा क्या है सामने? शायद मून है। ये खुशबू कुछ जानी पहचानी लगती है। हाँ, ये मेरा प्लेनेट है। क्या कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है क्या? कैसी हो मेरी बहनों? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जेल में गार्ड्स की ऐसी मस्ती मत किया करो। जेल? कौन सी जेल? मुझे विश्वास नहीं होता हम एक जेल में आके गिरे। ये लोग कैदी जैसे तो नहीं लग रहे हैं। इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? गए थे। यहाँ कानून सख्त है। इन्हें 350 साल की सजा हुई है। भाइयों यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, इसीलिए अपने रॉकेट पर बैठकर घर चले जाते हैं। इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ मत बोलना, काफी गड़बड़ है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. अब ये घोंचू कौन है? ये हमारा डॉग शेरू है। कितना क्यूट है ना? क्या? चांद के कानून के तहत दूसरे ग्रह से आए कोई भी प्राणी को 850 साल तक मून लैब में रखा जाएगा। एक्शन! मेरे जाने के बाद यहाँ खेलने के लिए अलग अलग गेम्स निकाले हैं। शेरू को भूलो और रॉकेट में चला।
अपने पेट को बेघर करने की सजा है 170 साल की जेल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम्हें यहाँ से भागना है। ठीक है, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और प्लेनेट वापस भेज देता हूँ। लेकिन एक शर्त है, इन चारों एलियंस को तुम्हारे साथ ले जाओ। इन 4 घोंचुओं को साथ ले जाएं। नहीं, डाल्टन हमेशा अकेले ही भागते हैं। विलियम, रॉकेट चला और क्या हम चले अपने प्लेनेट वापस। लगता है तुम्हें ढंग से भागना भी नहीं आता। हम डाल्टन से और अपने प्लेनेट पर भागने के लिए फेमस हैं। मेरी मदद से 5 मिनट में जाओगे। ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए हम इन 4 को साथ ले जाएंगे। ठीक है, फॉलो मी। जरा संभल कर, कैमरास हमें देख सकते हैं। अप्रैल कहाँ है? जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ भाई? जब तक ये रॉकेट में नहीं बैठेंगे मैं बटन नहीं दबाऊंगा। आओ। मैं इस नौकरी से पक गया हूँ। अब मैं भी आजाद हो गया। पता नहीं हम कहाँ लैंड करने वाले हैं। ये भाई, हम चाइना में, यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चारों वापस आ गए। तुम घन चक्रों ने मेरा सारा बारूद राख कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लैंड किया अभी तो वापस जेल में। लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम घूम फिर के वापस जेल में जरूर आओगे। ये अजीब दिखने वाले लोग कौन हैं? भाई देखो, ये उड़ सकते हैं। अरे देखा भाइयों, ये उड़ के जेल के बाहर निकल गए। काश मैं अप्रैल को वही चांद पे छोड़ कर